कि छिनार में हरारू के ना नहरे सुख और ना ससुरे भरौटी में अंडा दे। चैलेंज देता हूँ अनिल राजभर जी को कि हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार कर और मंत्री परिषद छोड़कर एक भी रैली करके दिखा दे जनसभा। मैं गुलामी की रैली में भीड़ होती थी, उतना ही भीड़ जो है कि माननीय अखिलेश यादव में होती थी। तो क्या अखिलेश यादव की सरकार? आप देख रहे हैं दोहरीगढ़ लाइव। 2 दिनों से एक खबर है जो काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो खबर घोसी क्षेत्र के लखीपुर ग्राम सभा के तिलई बुजुर्ग की है। खबर कुछ ऐसी है कि उस ग्राम सभा में एक बैनर लगाया गया था जहाँ पे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का राजभर बस्ती में आना मना है। आखिर ऐसा क्यों लिखा गया, आइए हम दिखाते हैं और उस व्यक्ति से परिचय करवाते हैं। मनोज राजभर जो घोसी से बिलोंग करते हैं और ये इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित नेता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। 2 दिनों से ये खबर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, आखिर आपने इस तरीके का क्यों किया बयान डाल के? ऐसा है, देखिए 20 वर्षों से समाज को गुमराह किया जा रहा है और समाज को 20 साल से कुछ नहीं मिला। गरीबों को भुलावा देकर चंदा लिया, टाली से हमारी माँ बहन बेटियों ने गया, इनकी रैली को सफल बनाया और जब जब मौका आया समाज के लिए तो इन्होंने सब टिकट बेचकर और अपने बाप बेटा लड़ते हैं। एक प्राइवेट फर्म है, इस प्राइवेट फर्म को बंद कराने के लिए यह मुहिम छेड़ी गई है। इस खबर से आपको पता है, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं और उनके पार्टी पे दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए विरोध उनका हो रहा है गलत नीतियों का। कोई उनसे मेरी जातिगत दुश्मनी नहीं है, ना मन के उतार हूँ ना दया दूँ। वो जब पार्टी बनाए तो उस पार्टी में मैं था। 2007 में इनको समझ गया कि ये बहुत बड़ा ठग है, बेईमान है। यह सिर्फ कि बिहार चलो 20 वर्ष में इन्होंने क्या दिया समाज को बताएंगे? बता दें कि इन्होंने समाज को क्या दिया। समाज तो इनको बहुत कुछ दिया। ये जब ऑटो रिक्शा चलते थे हवाई चप्पल पर तब भी चंदा दिया गया। आज 5 फार्चूनर से चल रहे हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा लेकर चल रहे हैं तो आज भी ये चंदा मांग रहे हैं। यही तो उनका कर्तव्य है और इनकी तो बिगड़ी बन गई। लेकिन समाज भी आज भी रोटी और कपड़ा, मकान, नैतिक शिक्षा उत्थान के लिए तरस रहा है। और नेताजी इतने गरीब थे और रातों रात पता ना कैसे अमीर हो गए, लेकिन समाज आज भी हमारा वहीं खड़ा है। दुनिया चाँद और सितारों में बसने की बात करती है, लेकिन आज भी हमारा समाज यदि एक दिन मजदूरी न करे तो उसका शाम को पेट नहीं भर सकता है, उसका चूल नहीं जल सकती है। अभी उनकी एक जनसभा थी मऊ में और उन्होंने बताया कि हम पर सवाल करने से पहले एक बार ओम प्रकाश राजभर को समझने की जरूरत है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सही कहा। उनको कांग्रेस नहीं समझ पाई, बसपा नहीं समझ पाई। अखिलेश यादव जी पढ़े हैं विदेश में, वो नहीं समझ पाए। तो उनको समझने के लिए उनका भाई ही समझ सकता है, जो उनका खून होगा, परिवार होगा। तो उनको लोहा को लोहा काटता है, इसलिए उनको भरे भरों के काटिए। 18 अक्टूबर को एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर इस ग्राम सभा में इस क्षेत्र में आने वाले हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो रैली करने जा रहे हैं इनकी रैली फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि 20 वर्ष से सब इनका नौटंकी देखते देखते समाज समझ चुका है। इसलिए इसको जितना भी हाईलाइट कर रही है मीडिया कर रही है, नहीं तो यहाँ ज़मीन पे कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल जो सबसे खास है कि आप जो विरोध कर रहे हैं कि राजभर बस्ती में आना मना है, क्या सिर्फ आप कर रहे हैं या राजभर समाज से पूरे इस क्षेत्र से लोग कर रहे हैं? मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन पूरा जिला कर रहा है और इस जिले से निकलते हुए पूरे प्रदेश में लहर जाएगी ये। अभी उनकी एक मुलाकात हुई थी योगी जी के साथ में, उनके लड़के के साथ में, क्या उस पर कहना चाहेंगे? अब बताइए, जब पार्टी बनी तो इनका लड़का बहुत छोटा था, मुझे याद है। क्या उससे कोई सीनियर नेता नहीं था इनके पार्टी में, अपने समाज का, चाहे गैर भी समाज का? या जब भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जब बीजेपी में हम माननीय अमित शाह से मिलते हैं तो लड़के ही को लेकर मिलते हैं। और इन्होंने अंदर तो बात हुई बेटा को सांसद बनाने के लिए, और बाहर इन्होंने आकर कहा कि आरक्षण की बात, जो आरक्षण हाई कोर्ट ने पास किया है, सरकार को लिखा है कि आप केंद्र को प्रस्ताव भेजिए ST में डालने के लिए, वो उसका सारा श्रेय जो हाई कोर्ट से हुआ है, सारा श्रेय एक बनारस की समिति बनी है बनारस में, जिसके अध्यक्ष हैं आदरणीय महेंद्र राजभर, उनका नाम है, बनारस के रहने वाले। ये महेंद्र नहीं,
वह महेंद्र राजभर जो बनारस के हैं वह बनाए हैं समिति जागो राजभर जागो। उन्होंने 10-10 रुपये लेकर चंदा लोगों से अपना लगाकर बेचारे दिन रात करके हाई कोर्ट से वह लोग ऋण दाखिल किए और वहाँ से भिजवाए। पुनः फिर सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया तो फिर वहाँ से हाई कोर्ट से जब फिर डंडा पड़ा है तो जाके सरकार उस पर चेतन हुई है। अब हुआ है कि अब हो जाएगा तो यह चले गए मिलने कि इसको ऊपर ऊपर भजा ले। जितना भी श्रेय है जागो राजभर जागो जो समिति है बनी है उसका श्रेय जाता है। ST आरक्षण का जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है यह बिल्कुल उसको ऊपर ऊपर भजाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार हो चुकी है। सोशल मीडिया का युग है, सब जनता जान रही है जो कि यह बहुत अन्याय कर रहे हैं उन लोग के साथ। क्यों नहीं उन लोग का नाम लिए, उन लोग को लेकर मिले होते तो मैं जानता कि तुम समाज के हो। यह सिर्फ एक छलावा है। यह मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, इसलिए गए थे कि अब नहीं कहेंगे कि बाबा जी घंटा बजाएंगे, मैं भेजूंगा जहाँ भीख मांग कर ट्रेनिंग दिया जाए। यह कहीं ना कहीं डर गए हैं। इनका जो यहाँ कार्यालय है जो बलिया में इनका केंद्रीय कार्यालय है, कार्यालय कम है, इनका घर भी पूरा परिवार रहता है, वो नाला पर बना है, आधा नाला पे है, उस पर बुलडोजर चलने वाला है। वो बुलडोजर के डर से यह गए थे वहाँ बचने के लिए कि छिनार में हरारू के ना नैहरे सुख और ना ससुरवे सुख। जैसे वो उदाहरण देते थे जब पार्टी बनाए कि मुर्गी चरे भरौटी में अंडा दे चमरौटी में, जैसे मायावती रूपी मुर्गी और अंडा रूपी ओट, राजभर का ओट कि यह मुर्गी चरे भरौटी में यानी कि मायावती ओट ले रही है भरौटी की, अंडा दे चमरौटी में यानी कि हेलीकॉप्टर उड़न खटोला उनका उड़ता था चमरौटी में। तो इतना उदाहरण हो दिए, या तो उसको किसी तरह से आप नापेंगे तो उसको देखेंगे। तो मैंने ये उदाहरण दे दिया था, कौन सा गलत कर दिया? अब वायरल हो रही है भाई, तो आप लोग कृपा है। तो कहते हैं कि जो हमारी पार्टी बनाई गई है भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी, ये पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों के हित के लिए बनाई गई है और हमेशा हम इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट फर्म है। ये बाप पुत्र की पार्टी है, उसके अलावा उसमें कोई नहीं है। बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा राष्ट्रीय महासचिव, एक बेटा राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता। और पार्टी में चुनाव आयोग से आप जाकर पूछिए कि इसका संरक्षिका कौन है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की औरत यानी कि उनकी वाइफ इस पार्टी की संरक्षिका है। और जितने कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव, फला सचिव, ये सब ये कागज़ में है ही नहीं है। कागज़ में जो रजिस्ट्रेशन में है वहाँ चुनाव आयोग में सिर्फ इनके नात, रिश्तेदार, घर परिवार, बेटा बेटी, दामाद चुनाव आयोग में हैं। और जल्द से जल्द हम लोग चुनाव आयोग में जन सूचना के तहत मांग रहे हैं। एक दिन आपके सामने मैं उसको प्रस्तुत करूँगा। काफ़ी समय से आप कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के साथ काम कर रहे थे, अभी के समय में आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक आस जगी थी कि अनिल राजभर जी युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं समाजवादी पार्टी छोड़कर, तो इनके साथ ओम प्रकाश को मैं 10 तलकुल नीचे गाड़ सकता हूँ, इस ठग को यहाँ से दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी खरा उतरा, इनको कैबिनेट मंत्री बनाई, इनको स्टार प्रचारक बनाई, इनको हेलीकॉप्टर दी, लेकिन यह समाज को अपने जोड़ नहीं पाए क्योंकि ये हवाई वाले नेता हैं। या इनके पिताजी विधायक थे, या कुछ ज़मीन पे तो संघर्ष किए नहीं हैं, गरीबी इन्होंने देखा नहीं है, या सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए थे। भारतीय जनता पार्टी कोई गलती नहीं, उसने बहुत श्रेय दिया इनको, लेकिन यह समाज को जोड़ नहीं पाए। जब हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को इन्होंने दरकिनार किया और इनके गाड़ी में ब्राह्मण, राजपूत, यही 2 लोग बैठ कर इनके साथ चलते हैं, चाहे इनको दिल्ली जाना होता है तब, चाहे गोवा जाना होता है तब, चाहे क्षेत्र में जाना होगा तब। यह राजभर समाज को अपने गाड़ी में नहीं बैठाते हैं। एक बड़ी जात के घर खांसी भी आ जाएगी तो चले जाएंगे, और अपने समाज में कोई मर गया, कोई जल गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं। नहीं तो यार अनिल राजभर जी सही चले होते तो 2017 में जो 5 साल वर्ष की सरकार थी उसी समय यह इनकी विदाई तय हो गई होती, ये चले गए होते, लेकिन ये तो काम किए नहीं ज़मीन पर। फिर इन्होंने क्या किया कि मैं इनको चैलेंज देता हूँ अनिल राजभर जी को कि हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार कर और मंत्री परिषद छोड़कर एक भी रैली करके दिखा दे जनसभा, मैं गुलामी करूँगा उनका। 10 से 20 50 की भीड़ नहीं होगी। आदमी बना ही नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, योगी जी के नाम पर, श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर ये लोग चुनाव जीत जा रहे हैं, लेकिन ये लोग आने वाले दिनों में इन लोग की बहुत बद से बद स्थिति पैदा होगी।
यानी आप कह रहे हैं कि अनिल राजभर काम वगैरह नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, अनिल राजभर की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर बढ़ता गया और आज उसी की देन है कि वो बढ़ गया। अब जो धड़ा गुट अलग हुआ है वह गुट अब इनको नेस्तनाबूद करके इनको अपने गांव खौदा के लिए पहुंचा देगा बनारस। आगे चल के मनोज राजभर का आगे की प्लानिंग क्या है, आगे वो करना क्या चाहते हैं इस मुहिम के तहत? ऐसा है 27 तारीख को आपको मैं आमंत्रित करता हूँ मऊ गृहस्थ प्लाजा में आइए। और जो गुट धड़ा इनका अलग हुआ है, जैसे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक नाथ सिंधे कह सकते हैं आदरणीय महेंद्र राजभर जी को, उनके नेतृत्व में डॉक्टर बलिराज राजभर पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष, ब्रजेश राजभर वाराणसी, उनके नेतृत्व में जो भी वहाँ फैसला होगा उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ आइए और आप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है। ये तो आपने बहुत चुनौती भरे। लास्ट हमारा सवाल है, 18 अक्टूबर को जो रैली होने वाली है ओम प्रकाश राजभर की, ये उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा आपने पल आप बोला है, तो क्या जो होने वाली है रैली इस पर फ्लॉप होकर रहेगी? मैं भी मीडिया में देखा लोगों से 10-10 रुपया करे लगा कर और टाली या ट्रैक्टर से या जीप से आप लोग आइए। ये बताइए, जब हवाई चप्पल पहन के आए थे रेलवे ट्रेन से, इनको मैं जाकर रिसीव करता था मऊ में, जब अपने घर से आते थे हवाई चप्पल पहन के आते थे, फटा कुर्ता पैजामा टूटी अटैची थी। तब से लेकर कैबिनेट मंत्री बने, उस समय इनको आरक्षण की भी नहीं याद थी, गरीबों की नहीं याद थी, तब से लेकर अब तक लोग चंदा दे रहे हैं। आज 5 फार्चूनर वायु श्रेणी की सुरक्षा, आज भी ये रो कर लोगों से चंदा मांग रहे कि अपनी गाड़ी करके आइए आप। यह रैली बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी और यह रैली जो करने जा रहा है, इनकी रैली है जो गुट धड़ा अलग हुआ है 27 के बाद, तो हम लोग इस मिशन पर लगेंगे ना कि इनकी रैली कैसी फ्लॉप होगी। हम लोग वही जाके गाँव में गरीबों को बताएंगे इनके ठगी का, इनका जो ठगते हैं, इनकी जो विद्या है, जो मदारी है, इनके मदारी में बताया जाएगा। रैली फ्लॉप होगी और रैली नहीं फ्लॉप होती है तो रैली तो सभी नेताओं की हो जाती है। जी। मोदी जी की भी जितनी रैली में भीड़ होती है उतना ही राहुल जी की भीड़ होती है। तो क्या राहुल जी की सरकार बन गई? जितनी बाबा जी के रैली में भीड़ होती थी उतना ही भीड़ जो है कि माननीय अखिलेश यादव में होती थी। तो क्या अखिलेश यादव की सरकार बन गई? तो रैली के भीड़ से मत लीजिए। रैली तो पैसा रुपया चंदा जो है कि पैसे रुपये की भी बल पर मंगाई जाती है। जैसे यहीं पर किसी को कह दिया कि गठबंधन में अब घोषी हमको सीट मिलेगी, तुमको मैं विधायक बनाऊंगा, वो बेचारे धन पशु क्या करेंगे कि 10-20 बस लगा देंगे। तो इस तरह उनका मदारी के साथ वो करते हैं। लेकिन रैली में और वोट में तब्दील करना दिल्ली आसमान का अंतर समझता है, वो मेरा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मनोज राजभर जो जनमत युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार फिर वो पोस्टर जो इनके द्वारा लगाया गया और 2 दिनों से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और कौतूहल लोगों के बीच में बना हुआ कि इस तरीके का राजभर की बस्ती में ओम प्रकाश राजभर का नाम मना किया गया है। आप देख रहे हैं दोहरी घाट लाइव और कैमरे के पीछे हमारा सहयोग कर रहे हैं दिव्यांश। मैं हूँ अजय, नमस्कार।